सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आप सभी से बात करूंगा सहायक आचार्य। इसका फॉर्म आप लोग ऑनलाइन कर रहे होंगे। ऑनलाइन करते समय बहुत सारी दिक्कतें आती है। उन दिक्कतों को कैसे समाधान किया जाए, जो भी समस्याएं आ रहा है उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, कहाँ पर क्या डालना है नहीं डालना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं इसके पहले वाले पार्ट में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बता चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जब आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जब आपके पास आ जाए, उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से, तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं अभी मोबाइल से भरने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो आप अपने मोबाइल से भी इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किस पर क्लिक करेंगे? एप्लीकेशन पर। जैसे ही एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जो आपने भरा था वो चीज़ें यहाँ पर दिखेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी हमने अनरिजर्व्ड रखा था, ये लिखा हुआ है। फिजिकली हैंडीकैप्ड हमने 9 भरा था, यहाँ लिखा हुआ है। आर यू एक्स सर्विसमैन, ये भी मेरा 9 था। स्पोर्ट कोटा, ये भी मेरा 9 था। जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय भरे होंगे वही चीज़ यहाँ पर आपको फिर से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो भरे थे वही चीज़ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर आइए, पर्सनल डिटेल यहाँ से अब अलग से चूज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज करना है सब्जेक्ट। देखिए ये पेपर 1 है, यहाँ पर पेपर 1 है। पेपर 1 का चुनाव आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पेपर 1 का चुनाव आपको अपने मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम का मार्कशीट है, उसके आधार पर आप चयन कर पाएंगे। आप अपना मैट्रिक का या बोर्ड एग्ज़ाम का जो मार्कशीट है उसको निकालिए और उसमें देखिए आपका भाषा क्या है, उस समय आप भाषा के रूप में क्या एग्ज़ाम दिए थे। देखिए बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड की हम बात करें तो अधिकांशतः लोगों का भाषा में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये हो सकता है। कुछ लोगों का उर्दू, इंग्लिश हो सकता है। कुछ लोगों का बांग्ला, इंग्लिश भी हो सकता है। तो क्षेत्रीय भाषा भी बहुत लोग अपने अनुसार रखते हैं, तो ये आपका हो सकता है। अब आप अपना मार्कशीट निकाल लीजिए। मार्कशीट में आप देख लीजिए पहला भाषा आपका क्या है। यदि हिंदी है तो आप हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसा मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ। देखिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खरिया, कुरखू, इस तरह से सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ, उड़िया तक। यदि इनमें से मैट्रिक एग्ज़ाम में कोई भी एक भाषा 1 में मिलता है, मैच करता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा हिंदी है, हम हिंदी सेलेक्ट कर लिए। अब आइए पेपर 2, यहाँ पर पेपर 2 है। पेपर 2 अभी यहाँ पर हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं, इसीलिए 1 to 5 का सारा डिटेल हमारे पास निकल रहा है। 1 to 5 का तो पेपर 2 में आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खरिया, कुरुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इतना में से कोई एक आप चुन सकते हैं। यदि पेपर 1 में आप हिंदी रखे हैं
तो पेपर 2 में भी आप हिंदी रख सकते हैं यदि आपको इसका सिलेबस आसान लगे तो। यदि आप इंग्लिश भी रखना चाहते हैं तो इंग्लिश भी रख सकते हैं, या फिर जिसमें आप जेटेट पास किए हैं, खोरठा में, नागपुरी में, पंचपरगनिया में, जिसमें आप जेटेट पास किए हैं उसको भी आप रख सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप यही रखें। जैसा मैंने आपको पेपर 1 में बताया, वहाँ पर पाबंदी है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार पेपर 1 का चुनाव होगा, लेकिन पेपर 2 आप अपने मन से कोई भी भाषा को चुन लेंगे। मैं चुनना चाहूँगा खोरठा, हमने खोरठा चुन लिया, खोरठा मेरा चुना गया। अब देखिए, मैरिड, अनमैरिड और अदर। मैरिड हो गया शादीशुदा, अनमैरिड हुआ कुंवारा, अदर्स किसी का डाइवोर्स हो जाता है या फिर किन्हीं की पत्नी डेथ कर जाती है या किसी का पति डेथ कर गया है, विधवा, विधुर, ये सब में आप अदर्स को चुनेंगे। तो हम मैरिड हैं। अब यहाँ पर फादर्स नेम, आपका जो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ये मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उसमें जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग के अनुसार माता पिता का नाम रखें। यहाँ पर हमने डाला देखिए राकेश कुमार हमने डाल दिया, ठीक है। राकेश कुमार पिता के नाम में, माता के नाम में रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी। आधार कार्ड, आधार कार्ड नंबर हमने डाल दिया, आधार कार्ड नंबर। पहचान चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये मोल ऑन लेफ्ट चिक, ये पहला तिल का निशान लेफ्ट चिक पर है। दूसरा एक कट मार्क्स ऑन राइट हैंड, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप एड्रेस पर आ जाइए। ये भी हमारा एड्रेस भी हो गया। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिस पर आपका चिट्ठी वगैरह कुछ ज़रूरत पड़े तो वो भी एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए। हमने करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डाल दिया, परमानेंट एड्रेस भी डाल दिया, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डाल दिया, ये सब हमने डाल दिया। अब आइए डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, इसको समझ लीजिए पहले ये क्या है। ये आपका हुआ कौन कौन सा जिला आप चूज करना चाहते हैं। जब आपकी बहाली होगी तो सबसे पहला जिला कि हमारा यहाँ पर पोस्टिंग होना चाहिए। हम गिरिडीह के हैं तो हम चाहेंगे कि मेरा बहाली गिरिडीह जिला में ही हो। तो इसके लिए
हमको गिरिडीह को नंबर 1 पर चुनना पड़ेगा। नंबर 1 तो गिरिडीह कहाँ पर है? गिरिडीह में नंबर 1 हम डाल दिए। मेरा देखिए गिरिडीह में नंबर 1 हमने डाला। हमारे बगल देवघर है, देवघर में भी मेरा यदि होता है तो बहुत सुंदर है। हमने देवघर को 2 नंबर पर सिलेक्ट किए। धनबाद भी ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे गिरिडीह के बगल है, तो हमने यहाँ पर 3 रखा। हजारीबाग भी हमारा बगल का है, तो यहाँ पर हम 4 रखे। कोडरमा हमारे बगल का है, 5 रख दिए। तो ये सब जिला में यदि बहाली हमारी होती है तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा घर के आसपास है, यहाँ पर हम आसानी से हम जॉब कर सकते हैं। तो अब उसके बाद यदि 5 के बाद हमको आगे जाना पड़े तो हम बोकारो को चुनेंगे। हम बोकारो को चुनेंगे 5वां में। 5वां कोडरमा हो चुका है, तो बोकारो को 6 में हमको रखना पड़ेगा। 6 हमारा बोकारो 6 हो गया। अब उसके बाद में आप जो चाहते हैं कि बोकारो में भी नहीं हो तो कहाँ हो? हजारीबाग के बगल चतरा है, हम चतरा डाल देंगे 7, ये भी हमारे लिए ठीक है। दुमका भी हमारे लिए ठीक है, वहाँ 8 डाल दिए। अब इसी तरह से जहाँ पर आपको लगे कि इसके बाद ये डालना हमको ठीक है, वहाँ पर डालते जाइए। इस तरह से 24 जिला आपको डालना है। चलिए, हमारा 24 जिला हो गया। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए, पोस्ट अप्लाइड इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर, इसके लिए हम पहले ये प्रोसेस कर रहे थे, हमको इसी के लिए आगे भी बढ़ना है। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना है। आप 12वीं पास हैं और ट्रेनिंग किए हैं रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ये वे लोग भर सकते हैं जो बीटीसी वगैरह किए हैं। इसमें परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है, समझिएगा। जब परसेंटेज का जिक्र नहीं है तो जिनका 50% से कम है वे लोग इसमें भरेंगे कि हम +2 पास हैं। केवल ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ पर +2 की बात हो रही है, ग्रेजुएशन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यदि आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और इंटर में 50% से कम है तो इसको सेलेक्ट नहीं करिएगा। हम आपको बता रहे हैं कौन सा सेलेक्ट करना है सो, ठीक है। तो इसमें क्या सेलेक्ट करना है आपको? जिसमें आपका इंटर केवल है और 50% से कम है। दूसरा नंबर कौन सेलेक्ट करेंगे? जिनका इंटर है और 50% से ज़्यादा मार्क्स है, 50% से ज़्यादा, वो दूसरे नंबर का। तीसरा नंबर कौन सेलेक्ट करेंगे? जिनका सेशन 2007-9 है, जिनका सेशन 2007 और 9 है,
वे लोग जिनका 45% क्वालिफिकेशन है, 50% नहीं है, वे लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। अब कोई 4 साल वाला बीएड किए हुए हैं, बीएलएड किए हुए हैं, तो वो इसको भरेंगे। स्पेशल एजुकेशन जैसे खेल से, कोई म्यूजिक से किए हुए हैं डिप्लोमा, खेल से भी होता है, म्यूजिक से भी होता है, तो कोई स्पेशल एजुकेशन आपका है तब आप इसको भरेंगे। यदि आप ग्रेजुएशन है और 2 साल वाला डिप्लोमा, डीएड हो गया, डीएलएड हो गया, डीपी हो गया, बीटीसी हो गया, जो 2 साल वाला है और ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, इसमें आपको परसेंटेज का जिक्र नहीं किया गया है, तो परसेंटेज कुछ भी है, 50% से ज़्यादा, 50% से इंटर में कम, फिर भी आप इसमें भर सकते हैं। 50% से कम, 50% से ज़्यादा, ग्रेजुएशन है, डीपी, डीएलएड, ये सब आप करके बैठे हुए हैं, तो आप इसको भरेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले इसको भरेंगे। अभी फॉर्म भरते समय बीएड वालों पर रोक नहीं लगा है, आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो भगवान ही जानता है, बट अभी आप इसको भर सकते हैं, बीएड वाले भी, बीएड वाले भी, ठीक है, बीएड वाले भी भर सकते हैं। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना था। मान लीजिए हम 6 to 8 वाला भरते, तब क्या होता, देखिए यदि हम 6 to 8 वाला भरते तो यहाँ पर क्या होता, देखिए 6 to 8 वालों के लिए सिक्स टू 8 वाले जिनका बीएड नहीं है और ग्रेजुएशन है, वे इसको भरेंगे। जिसका जिसका ग्रेजुएशन है और 2 साल का डिप्लोमा या डीपी वगैरह, डीएलएड वगैरह, जिनका ये भरेंगे। तीसरा नंबर कौन भरेंगे, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और जो सब्जेक्ट अप्लाइड किए हैं जिसमें 50% और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड है, अथवा ग्रेजुएशन में 45% है और बीएड किए हैं, हु हैव अटेंड द एबव ट्रेनिंग सेशन टिल यानी 31/5/2000 के पहले। यदि आप बीएड किए हैं, आपका परसेंटेज 50% नहीं हो रहा है, 45% के आसपास है, तो आप ये वाला चुनेंगे। जिनका इंटर में 50% है और 4 साल वाला बीएड जिसका नाम है बीएलएड, वो मैंने पास किए, वो भरेंगे। अथवा जिनका इंटर है 50% के साथ में और 4 साल का बीए बीएससीएड और यानी जो ट्रेनिंग वो 4 साल वाला जो बीएड वाला ट्रेनिंग होता है वो किए हैं, अथवा जो ग्रेजुएशन किए हैं और स्पेशल एजुकेशन से बीएड किए हैं, जैसे खेल से बीएड हो गया, म्यूजिक से बीएड हो गया, तो वो यहाँ पर भरेंगे।
उसके बाद आप किस सब्जेक्ट से बीएड ये जेटेट पास किए हैं, जेटेट पास करने का सब्जेक्ट। मान लीजिए हमारा सोशल साइंस में पास है तो ज्योग्राफी हम दे देंगे। जैसे ही आप यहाँ सोशल साइंस का देंगे, सोशल साइंस टीचर आ जाएगा। यहाँ पर आप एक बार हिंदी दे के देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा लैंग्वेज टीचर। यहाँ पर आप फिजिक्स दे के देखिए, फिजिक्स देखिएगा साइंस टीचर आ जाएगा, मैथ एंड साइंस टीचर। तो यहाँ पर आपको खुद से चयन करना है जिसमें आप जेटेट पास किए हैं। जेटेट पास सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है। तो जेटेट पास सब्जेक्ट मान लीजिए पॉलिटिकल, सोशल साइंस में किसी में भी पास किए हैं तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री वगैरह इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालिएगा। कैप्चा डालने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो गया। जब आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। किसका ऑप्शन मिलेगा? पेमेंट का। पेमेंट करने के बाद में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आता है। अभी जो स्थिति है तुरंत फ़ोटो अपलोड करने का और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है। पेमेंट करने के बाद 1-2 दिन के बाद में ये सब ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसके बाद वेट करिए, एप्लीकेशन को चेक करिए, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, उससे लॉगिन करिए। लॉगिन करके देखिए कि आपका ऑप्शन आया या नहीं पेमेंट का। ये पेमेंट होने के बाद फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का, जब फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाए तो उसको अपलोड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपका फाइनल सबमिशन हो गया। तो ये कैसा लगा आप लोगों को? यदि अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सभी को। जय हिंद।